अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये बुक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये बुक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज कॉइंड बाय रूसवेल्ट। यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसने रखा? रूसवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसने रखा? रूसवेल्ट ने। नेक्स्ट है कि हु इज़ द प्रेजेंट, सॉरी ये मतलब सारे प्रेजेंट के अंदर आते हैं। द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड क्यूनिंग। पहला गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय ये इंडिया का कौन था? वो था लॉर्ड कर्निंग, लॉर्ड क्यूनिंग उसका नाम था। द लास्ट वाइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया, लास्ट वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये इंडिया का आखिरी वाइसराय था, जबकि पहला वाइसराय था लॉर्ड क्यूनिंग। नेक्स्ट है सिंध इज़ आल्सो नोन एज बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुई थी। नेक्स्ट है खुशहाल खां खट्टक और रहमान बाबा ये दोनों मशहूर पश्तो के पोइट हैं। खुशहाल खां खट्टक और रहमान बाबा ये दोनों पश्तो के पोइट हैं। द स्टेट बैंक, कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक की बुनियाद 1 जुलाई 1948 को रखी। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक की बुनियाद 1 जुलाई 1948 को रखी। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इन फोर्स ऑन 23 मार्च 1956 एंड कैंसल्ड ऑन 7 अक्टूबर 1958। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को लागू हुआ और 7 अक्टूबर 1958 को उसको कैंसिल भी कर दिया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल और सेकंड प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे प्राइम मिनिस्टर वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे प्राइम मिनिस्टर वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। नेक्स्ट है सुई गैस। सुई गैस वाज फाउंड इन ईयर 1952। सुई गैस जो है वो 1952 के अंदर डिस्कवर की गई। सुई गैस 1952 में डिस्कवर हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग टुक प्लेस इन 1907 एट कराची एंड प्रिसाइडेड बाय आदम जी पीर भाई। जो पहली मीटिंग है बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग की वो 1907 के अंदर हुई थी कराची के अंदर, और उसको प्रिसाइड करने वाले थे आदम जी पीर भाई। आदम जी पीर भाई उनका नाम था। नेक्स्ट है द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आए? 1942 को। क्रिप्स मिशन इंडिया में 1942 को आए। नेक्स्ट है कि रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट जिसे आरसीडी भी कहते हैं ये कब बनी? ये 1964 को बनी। रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये कब बनी? 1964 को। नेक्स्ट है माउंटबेटन अनाउंस्ड हिज प्लान ऑन 3 जून 1947। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपना प्लान जो है वो अनाउंस किया था। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपना प्लान अनाउंस किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुस्लिम इंडिया वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुस्लिम इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये पहले इंडिपेंडेंट मुस्लिम इंडिया के रूलर थे। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905। बंगाल की पार्टीशन कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 को, और ये कैंसिल कब हुई? 1911 को। बंगाल की पार्टीशन हुई 1905 को जो कि लॉर्ड कर्जन ने की थी, और फिर इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया 1911 में, और इसको कैंसिल किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है उन्होंने इसको फाउंड किया 1885 के अंदर। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को फाइंड किया। नेक्स्ट है बादशाही मास्क ये बनाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 के अंदर। बादशाही मास्क 1674 में बनाई गई औरंगज़ेब आलमगीर ने। नेक्स्ट है बाबर वाज फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन 1526 एंड लास्ट मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज बहादुर शाह ज़फ़र।
बाबर जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि फ़रगाना अफ़गानिस्तान से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे इंडिया के अंदर। उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी 1526 के अंदर इसकी बुनियाद रखी और इसके आखिरी रूलर थे बहादुर शाह ज़फ़र। पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील मिल इज़ एट पिपरी यानी कि कराची के अंदर, फाउंड बाय कॉपरेशन ऑफ रशिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल है कराची स्टील मिल, जिसको हम पिपरी भी कहते हैं, और ये रशिया की मदद से बनाई गई थी। नेक्स्ट है द मॉस्क बिल्ड बाय शाहजहाँ। जो शाहजहाँ ने मस्जिद बनाई थी वो है ठाठा के अंदर। शाहजहाँ ने जो मस्जिद बनवाई थी वो है ठाठा के अंदर। नेक्स्ट है द ट्रू नेम ऑफ हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी वास शेख अहमद सरहिंदी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का असल नाम क्या था? शेख अहमद सरहिंदी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का असल नाम था शेख अहमद सरहिंदी। इन 1845 मुस्लिम लीग वन 30 मुस्लिम सीट्स इन सेंट्रल असम्बली। 1945 के अंदर मुस्लिम लीग ने 30 मुसलमानों की सीटें जो हैं वो हासिल की थी सेंट्रल असम्बली के अंदर। 1945 में मुस्लिम लीग ने 30 मुसलमानों की सीटें हासिल की सेंट्रल असम्बली में। नेक्स्ट है सिंध मदरसतुल इस्लाम। सिंध मदरसतुल इस्लाम ये किसने फाउंड किया? हसन अली अफंदी ने। सिंध मदरसतुल इस्लाम हसन अली अफंदी ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग की लंदन वाली जो ब्रांच है उसको 1908 में फाउंड किया। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच को 1908 में फाउंड किया। नेक्स्ट है द मुग़ल एम्पीयर अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही इन 1582। मुग़ल एम्पीयर अकबर जो है उसने दीन इलाही कब मुतारफ़ करवाया? 1882 के अंदर। मुग़ल एम्पीयर अकबर ने दीन इलाही 1582 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट है शाह अब्दुल लतीफ़ और सैकल सरमस्ट आर टू इम्पॉर्टेंट सिंधी पोइट। शाह अब्दुल लतीफ़ और सैकल सरमस्ट ये दोनों मशहूर सिंधी पोइट थे। शाह अब्दुल लतीफ़ और सैकल सरमस्ट ये दोनों सिंधी पोइट थे। नेक्स्ट है टू प्लेसेस फेमस फॉर वुडन क्राफ्ट आर हाला एंड कश्मीर इन पाकिस्तान। दो मशहूर जगहें फॉर वुडन क्राफ्ट्स, वो एक है हाला और एक है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सिंध मुस्लिम लीग पास्ट ए रेजोल्यूशन इन 1938। सिंध मुस्लिम लीग ने 1938 के अंदर रेजोल्यूशन पास की। सिंध मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन 1938 में पास की। नेक्स्ट है ईगल। ईगल जो है ये नेशनल एम्बलम है किस मुल्क का? स्पेन का। ईगल जो है ये नेशनल एम्बलम है किस मुल्क का? स्पेन का। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? जामे जहानुमा। उर्दू ज़ुबान के अंदर पहला न्यूज़पेपर जो है उसका नाम था जामे जहानुमा। नेक्स्ट है हिस्टोरिक साइट महरगढ़। हिस्टोरिक साइट महरगढ़ ये डिस्कवर हुई ऑन द राइट बैंक ऑफ बुलान रिवर। हिस्टोरिक साइट महरगढ़ जो है ये डिस्कवर हुई ऑन द राइट बैंक ऑफ बुलान रिवर। बुलान रिवर के बिल्कुल जो राइट बैंक है वहाँ पर हिस्टोरिक साइट महरगढ़ बुलान रिवर पे डिस्कवर हुई। नेक्स्ट है व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड। रेड क्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया। रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया। 17 अगस्त 1947 को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो हैं उन्होंने लैंड रेवेन्यू का सिस्टम बरसगीर में मुतारिफ़ करवाया। शेर शाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू का सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ वाटर जो है ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है विच एशियन सिटी होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। तो ये न्यू दिल्ली ने होस्टेड की थी। नेक्स्ट है कि मौजूदा वक्त में यूएनओ के कितने मेंबर हैं? 193। मौजूदा यूएनओ के कितने मेंबर हैं? 193। नेक्स्ट है ताइवान कंट्री। ताइवान जो है ये यूएनओ का मेंबर नहीं है। ताइवान यूएनओ का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है यूएसए यूज्ड वीटो पावर मोस्ट ऑफ टाइम इन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। यूएसए का तो नहीं, लेकिन रशिया जो है उसने अपनी वीटो पावर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। नेक्स्ट आएगा अबू मूसा एरिया। अबू मूसा एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड है ईरान और यूएई के दरमियान। अबू मूसा एरिया जो है ये ईरान और यूएई के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है राह रास्त ऑपरेशन। राह रास्त ऑपरेशन ये पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किया सवात के अंदर। राह रास्त ऑपरेशन पाक आर्मी ने शुरू किया था सवात के अंदर।
नेक्स्ट है राह निजात ऑपरेशन। राह निजात ऑपरेशन भी पाकिस्तान आर्मी ने ही शुरू किया था साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर। राह रास्त ऑपरेशन सवात के अंदर और राह निजात ऑपरेशन जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आएगा ऑन विच रिवर बगलिहार डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। बगलिहार डैम जो है वो दरियाए चिनाब के ऊपर इंडिया बना रहा है। बगलिहार डैम जो है वो इंडिया की जानब से दरियाए चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आएगा फॉर हाउ लॉन्ग पाकिस्तान वुड गेट यूएस एड अंडर कैरी लोगर बिल। तो ये मतलब पुराना MCQs है, तो इसका सही आंसर है 5 साल। नेक्स्ट है कि इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस सब टाइप H5N1। H5N1 जो वायरस है इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। H5N1 वायरस जो है ये इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जबकि नावल H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। नावल H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं, जबकि H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं। नेक्स्ट है स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड जो है ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम, फ़िलिपीन, मलेशिया एंड ब्रूनेई। स्पार्टली आइलैंड जो है ये चाइना, वियतनाम, ताइवान, फ़िलिपीन, मलेशिया और ब्रूनेई के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है तालपेटी आइलैंड। तालपेटी आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। तालपेटी आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। नेक्स्ट है गोलान हाइट। गोलान हाइट जो है ये इसराइल और सीरिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। गोलान हाइट जो है ये इसराइल और सीरिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है कि हरमोन एरिया। हरमोन एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड है सीरिया, इसराइल और साथ में एक और कंट्री है सीरिया, इसराइल और लिबनान। सीरिया, इसराइल और लिबनान। नेक्स्ट है इस्फारा वैली। इस्फारा वैली जो है ये डिस्प्यूटेड है किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान। सफ़ारा वैली, इस्फारा वैली जो है ये किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है परांग आइलैंड। PARANG। परांग आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड साउथ कोरिया। परांग आइलैंड जो है ये चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। परांग आइलैंड जो है ये चाइना और साउथ कोरिया में डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है क्यूरियल आइलैंड। क्यूरियल आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया में। क्यूरियल आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। क्यूरियल आइलैंड जापान और रशिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है इन विच कंट्रीज़ ऑफ यूरोप यूनाइटेड स्टेट इज़ प्लानिंग टू सेट अप मिसाइल डिफेंस बेस। तो ये है चेक रिपब्लिक और पोलैंड। चेक रिपब्लिक और पोलैंड में यूनाइटेड स्टेट जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि अपना मिसाइल डिफेंस बेस कायम करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आएगा हंस आइलैंड। हंस आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन डेनमार्क एंड कनाडा। हंस आइलैंड जो है ये डेनमार्क और कनाडा के दरमियान डिस्प्यूटेड है। हंस आइलैंड डेनमार्क और कनाडा के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर कॉलोनी। जिब्राल्टर कॉलोनी यूके और स्पेन के दरमियान डिस्प्यूटेड है। जिब्राल्टर कॉलोनी यूके और स्पेन के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है ये फ्रांस और इटली के दरमियान डिस्प्यूटेड है। माउंट ब्लैंक जो है ये इटली और फ्रांस के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है बनाना आइलैंड। बनाना आइलैंड ये किरीबैटी और फिजी के दरमियान डिस्प्यूटेड है। बनाना आइलैंड जो है ये किरीबैटी और फिजी के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है हलीब ट्राइएंगल। हलीब ट्राइएंगल ये डिस्प्यूटेड है सूडान और इजिप्ट के दरमियान। हलीब ट्राइएंगल ये सूडान और इजिप्ट के दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है स्पेन और मोरक्को के दरमियान। कैनरी आइलैंड जो है ये स्पेन और मोरक्को के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है शहबाज एयरबेस। शहबाज एयरबेस कहाँ पर है? ये जैकबाबाद के अंदर है। शहबाज एयरबेस जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जैकबाबाद के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है शम्सी एयरबेस। शम्सी एयरबेस कहाँ पर लोकेटेड है? क्वेटा के अंदर। शम्सी एयरबेस कहाँ पर लोकेटेड है? शम्सी एयरबेस है क्वेटा के अंदर। शम्सी एयरबेस जो है ये क्वेटा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है द मुस्लिम्स ऑफ चाइनीज़ प्रोविंस जिनजियांग आर कॉल्ड युआइगर्स। वो मुसलमान जो चाइना के सूबे जिनजियांग में रहते हैं उनको हम युआइगर्स मुस्लिम कहते हैं। उनको हम युआइगर मुस्लिम्स कहते हैं, जो वो मुसलमान जो जिनजियांग के अंदर रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आएगा इन 1991
In 1991, Madras was also changed to the new name of Chennai. 1991 के अंदर मद्रास का नाम तब्दील करके चेन्नई रख दिया गया। 1991 के अंदर इंडिया के एक इलाके मद्रास का नाम तब्दील करके चेन्नई रख दिया गया। नेक्स्ट है इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। इन द लाइन ऑफ फायर जो है ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। नेक्स्ट है कि फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी? आई.एच. कुरैशी ने। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है आई.एच. कुरैशी ने। नेक्स्ट है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम ये बुक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये बुक लिखी है स्टीफन फिलिप कोहन ने। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये बुक लिखी है स्टीफन फिलिप कोहन ने। स्टीफन फिलिप कोहन ने। पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया। पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया ये बुक लिखी है लियाकत अली ख़ान ने। पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी लियाकत अली ख़ान ने। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसने लिखी है? मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक किसने लिखी है? मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये किसने लिखी है? सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली ने। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये बुक किसने लिखी है? सैयद अमीर अली ने। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है? आई.एच. कुरैशी ने। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है? आई.एच. कुरैशी ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ पाथवे टू पाकिस्तान। द ऑथर ऑफ पाथवे टू पाकिस्तान ये बुक लिखी है चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने। पाथवे टू पाकिस्तान ये बुक लिखी है चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। फ्रेंड्स नॉट मास्टर ये बुक लिखी है अयूब खान ने। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स ये बुक लिखी है अयूब खान ने। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट ये बुक लिखी है बेनज़ीर भुट्टो ने। डॉटर ऑफ द ईस्ट ये बुक लिखी है बेनज़ीर भुट्टो ने। नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज़म इन साउथ एशिया ये बुक लिखी है आयशा जलाल ने। डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज़म इन साउथ एशिया ये बुक लिखी है आयशा जलाल ने। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ मार्शल रूल। द स्टेट ऑफ मार्शल रूल बुक इज़ रिटन बाय आयशा जलाल। द स्टेट ऑफ मार्शल रूल ये बुक किसने लिखी है? आयशा जलाल ने। ये बुक लिखी है आयशा जलाल ने। नेक्स्ट है सेल्फ एंड सोवरेनिटी बुक ये लिखी है आयशा जलाल ने। सेल्फ एंड सोवरेनिटी बुक ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आयशा जलाल ने। नेक्स्ट आएगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स। ये इन्फेक्टेड होता है वायरस के ज़रिए। ये वायरस के ज़रिए फैलता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स ये किसके ज़रिए फैलता है? वायरस के ज़रिए। नेक्स्ट है अ यूनिवर्सल डोनर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये रिसेपिएंट होता है, यानी कि सॉरी मतलब जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप है ओ। यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट है द मैमल विच लेज एग इज़ डक बुल्ड एंड प्लेटिपस। डक बुल्ड प्लेटिपस वो मैमल जो अंडे देता है वो है डक बाइल्ड प्लेटिपस, उसका नाम है प्लेटिपस। नेक्स्ट है कैंगरू इज़ नेटिव एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक नेटिव एनिमल है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नेटिव एनिमल है। नेक्स्ट है हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन ये नोबल गैसेस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, एक्सॉन ये गैसेस नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट है वाटर इज़ मेड ऑफ विच टू गैसेस। पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कॉपर इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रास, ब्रॉन्जे एंड जर्मन सिल्वर। कॉपर जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो ब्रास, ब्रॉन्जे और जर्मन सिल्वर के ज़रिए मिलकर बना हुआ होता है कॉपर। नेक्स्ट है विच एटम डज़ नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। वो कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन का जो एटम है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कि वाटर वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश।
पानी को किसने डिस्कवर किया था? कैवेंडिश ने पानी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ यूज टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके से बचने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट यानी कि हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द राइट इंडिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्रोंजे। तो ये है कॉपर और टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द राइट इंडिकेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्रोंजे। कंपोजिशन ऑफ ब्रोंजे ये किस चीज़ से होती है? कॉपर और टिन के ज़रिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कहते हैं हम बैरोमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये किसने प्रपोज की थी? ये की थी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को प्रपोज किया। नेक्स्ट है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैक्वेरेल इन 1896। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये डिस्कवर की थी बैक्वेरेल ने 1896 के अंदर। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये डिस्कवर की थी बैक्वेरेल ने 1896 के अंदर, इसने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय माइकलसन। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये बिल्कुल एक्यूरेटली किसने डिटरमाइन की थी? ये माइकलसन ने। माइकलसन जो है उसने डिस्कवर की थी वेलोसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल एक्यूरेटली। नेक्स्ट है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये किसने दिया था? कैल्विन ने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये किसने दिया था? ये दिया था कैल्विन ने। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय बार्बादीन या शॉकले। बार्बादीन या शॉकले। ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया था? बार्दीन या शॉकले ने। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ ये किसने डिटरमाइन किया? अल्बेरोनी ने। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, सर्कमफेरेंस यानी कि ज़मीन का जो साइज़ है वो किसने दरियाफ्त किया? अल्बेरोनी ने। नेक्स्ट है द ऑर्बिट्स ऑफ सन, मून एंड प्लैनेट वर डिटरमाइंड फर्स्ट बाय पटोलेमी। PTOLEMI उसका नाम था टोलेमी। टोलेमी जो है उसने ऑर्बिट ऑफ सन, मून और प्लैनेट इन तमाम चीज़ों को डिटरमाइन किया था, उनके ऑर्बिट्स को डिटरमाइन किया था। ये किसने किया था? टोलेमी ने। नेक्स्ट टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो है उसने टेलीफोन को दरियाफ्त किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन को दरियाफ्त किया। अच्छा जी, उसके बाद है SI यूनिट ऑफ लेंथ। SI यूनिट ऑफ लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? वो होता है जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट है पावर का यूनिट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट जो है ये पावर का यूनिट होता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट है द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये किसने डिस्कवर की? मैक्सवेल ने। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये किसने डिस्कवर की? मैक्सवेल ने। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क यानी काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट है एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy।
काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन पैदा करती है किसी बॉडी में, यानी कि मोशन के दौरान, हरकत के दौरान जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज। तो वो कौन से लेंस होते हैं कि जिनके जो यानी कि दरमियान वाला हिस्सा होता है वो पतला होता है, लेकिन उसकी जो किनारे होते हैं वो मोटे होते हैं, तो वो होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है उसके जो यानी कि सेंटर है वो पतला और उसके जो किनारे हैं वो मोटे होते हैं। लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज, तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जो दरमियान से मोटे लेकिन उनके किनारे जो हैं वो पतले होते हैं, वो होता है कन्वेक्स लेंस। और कनकेव जो होता है वो इसके उलट होता है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड अपर्चर। द डायमीटर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस का जो डायमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर। द डायमीटर ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड अपर्चर। नेक्स्ट है ओहम। ओहम जो होता है वो किसका यूनिट है? वो है रेजिस्टेंस का। ओहम किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट यानी कि ऑफ विच क्वांटिटी, तो ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट है कैलोरी। कैलोरी किसका यूनिट है? ये है हीट का। कैलोरी जो है ये किसका यूनिट है? ये हीट का। नेक्स्ट है डाइन, DYNE। डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का। डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है डाइन। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसका यूनिट है? लेंथ का। एंगस्ट्रम किसका यूनिट है? एंगस्ट्रम जो है ये लेंथ का यूनिट है। नेक्स्ट है बैक्वेरल। बैक्वेरल इज़ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? बैक्वेरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। बैक्वेरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को किसने ईजाद किया? जॉन गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस को किसने ईजाद किया? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट है फराडे। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फराडे जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। नेक्स्ट है एनर्जी इन सन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन के अमल के ज़रिए सूरज के अंदर जो है वो एनर्जी पैदा होती है, फ्यूजन के अमल के ज़रिए। नेक्स्ट है कि फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज। इट इज़ सिचुएटेड इन लंदन। फ्लीट स्ट्रीट जो है वो न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसीज की वजह से मशहूर है, और ये कहाँ पर है? ये लंदन में। नेक्स्ट है ब्रॉडवे स्ट्रीट। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये सिनेमा हॉल्स की वजह से फेमस है। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये सिनेमा हॉल्स की वजह से फेमस है। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है उसके लिए उसके ज़रिए क्या चीज़ मेजर होती है? टेम्परेचर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। व्हाट स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम, तो ये होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये लाइट को यानी कि स्प्लिट कर देता है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये लाइट को स्प्लिट कर देता है, यानी कि रोशनी को स्प्लिट करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड अर्थक्वेक जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? वो सेस्मोग्राफ के ज़रिए। अर्थक्वेक जो है वो कैसे डिटेक्ट और मेजर किया जाता है? सेस्मोग्राफ के ज़रिए। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर मिनट इलेक्ट्रिकल करंट्स, यानी कि मिन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है वो छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? एमीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? एमीमीटर जो है ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो ये है जुपिटर। जुपिटर जो है ये वो प्लैनेट है जहाँ जिसके सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि इसके चांद जो हैं जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं। स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डायमीटर प्लैनेट, तो ये है मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे छोटा और सबसे तेज़ घूमने वाला जो है वो प्लैनेट है, वो है मरकरी।
नेक्स्ट है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लानट कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला, तो वो है वीनस। वीनस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लानट कहलाता है। विच प्लानट इज़ नोन एज अर्थ नियर ट्विन प्लानट। अर्थ नियर ट्विन प्लानट यानी कि ज़मीन के नज़दीक प्लानट जो है वो कौन सा है, वीनस। अर्थ के नज़दीक जिसे हम अर्थ का ट्विन प्लानट भी कहते हैं वो है वीनस। नेक्स्ट है अ कंडीशन इन विच मेमोरी लॉस्ट। ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी इंसान की मेमोरी लॉस हो जाए तो वो होती है अमेंशिया। ऐसी सूरत हाल जिसमें मेमोरी लॉस हो जाए तो वो होती है अमेंशिया। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट जो होता है वो इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। 1 किलोबाइट जो है ये इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट जो है वो इक्वल होता है 1024 किलोबाइट्स के। 1 MB इक्वल होती है 1024 KB के। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट। नेक्स्ट है 4 निबल्स। 4 निबल्स इक्वल होते हैं 2 बाइट्स के। 4 निबल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं 2 बाइट्स के। नेक्स्ट है सिम। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर, सॉरी SIMM। SIMM ये स्टैंड करता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। SIMM ये स्टैंड करता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है 1 बाइट। 1 बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट आएगा कि RAM का मतलब बनता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आएगा द सन अपीयर टू राइज फ्राम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जो हमारा सूरज है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है, किस वजह से, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। सूरज जो है वो मशरिक़ से मगरिब की जानब रोटेट करता है क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ वन सीज़न टू अनदर इज़ ड्यू टू अर्थ रेवोल्यूशन। यानी कि ज़मीन का जो मौसम, एक मौसम आना और फिर एक मौसम जाना फिर दूसरा मौसम आना, मौसम की तब्दीली जो है वो अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से होती है, अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है नेम द ब्लू कलर्ड प्लानट। ब्लू कलर्ड प्लानट कौन सा है, नेपच्यून। ब्लू कलर्ड प्लानट कौन सा है, नेपच्यून जो है ये ब्लू कलर्ड प्लानट है। विच प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम इज़ रेड इन कलर। और वो कौन सा सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लानट है जो रेड है, तो वो है मार्स। मार्स जो है ये रेड इन कलर है। मार्स जो है ये सोलर सिस्टम का वो प्लानट है जो रेड इन कलर है। नेक्स्ट है ग्रीनिश प्लानट। वो कौन सा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जो ग्रीनिश है, तो ये है यूरेनस। यूरेनस जो है ये ग्रीनिश प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ग्रीनिश प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। यानी कि जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है, जब सूरज गिरने लगता है, तो उस वक्त जो ज़मीन होती है वो चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। जब सूरज गिरने लगता है तो ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। जब चाँद गिरने लगता है तो उस वक्त ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, लेकिन जब सूरज गिरने लगता है तो उस वक्त चाँद जो होता है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आता है। अच्छा जी, उसके बाद है विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज के सबसे नज़दीक तरीन प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। सूरज के नज़दीक तरीन प्लैनेट कौन सा है, मरकरी जो है ये सूरज के नज़दीक तरीन प्लैनेट है। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज़ बिगेस्ट फ्राम सन। वो कौन सा प्लैनेट है जो सूरज से बड़ा है, वो है जुपिटर। नेक्स्ट आएगा द आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 6000 सेल्सियस। जो सूरज का ऊपर वाला सरफेस होती है, सूरज की ऊपर वाली सरफेस होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 सेल्सियस। 6000 सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। द सन इज़ मेड ऑफ गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूरज जो है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। हाउ मच टाइम डज द सन लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ। तो वो है 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। द बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म स्कैटर्स इन 7 कलर्स। द बीम ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म स्कैटर्स इन 7 कलर्स।
नेक्स्ट है द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो है 17th पैरेलल लाइन। नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो है 17th पैरेलल लाइन। इन द रेन ऑफ कुछ डिस्प्यूट इन 1965 पाकिस्तान डिक्लेयर्ड फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ 24th पैरेलल लाइन। रैन ऑफ कुछ जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है और इन दोनों के दरमियान जो लाइन है वो है 24th पैरेलल लाइन। 24th पैरेलल लाइन और रैन ऑफ कुछ जो है ये 1965 से डिस्प्यूटेड रीजन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ और साउथ कोरिया। नॉर्थ और साउथ कोरिया की बाउंड्री लाइन है 38th पैरेलल लाइन। नॉर्थ और साउथ कोरिया की बाउंड्री है 38th पैरेलल लाइन। बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूएस। कनाडा और यूएस की बाउंड्री लाइन है 49th पैरेलल लाइन। कनाडा और यूएस की बाउंड्री लाइन है 49th पैरेलल लाइन। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज सिटी ऑफ कॉलेजेस। तो ये है लाहौर। लाहौर जो है इसको सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहते हैं। लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ बाज़ार्स। सिटी ऑफ बाज़ार्स किसको कहते हैं? कायरो को। सिटी ऑफ बाज़ार्स किसको कहते हैं? कायरो को सिटी ऑफ बाज़ार्स कहते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पोप्स। सिटी ऑफ पोप्स रोम को कहते हैं। सिटी ऑफ पोप्स किसको कहते हैं? रोम का। सिटी ऑफ पोप्स रोम को कहते हैं। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स का शहर किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स इज़ फेमस नेम ऑफ न्यूयॉर्क। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स इज़ ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ये किसका निक नेम है? स्विट्ज़रलैंड का। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ये किसका निक नेम है? ये स्विट्ज़रलैंड का निक नेम है। नेक्स्ट है कि थाईलैंड इज़ आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल भी कहते हैं और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं। फिनलैंड फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहते हैं। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मैपल। कनाडा को लैंड ऑफ मैपल भी कहते हैं। कनाडा को लैंड ऑफ मैपल भी कहते हैं। जापान जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदाब। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदाब इज़ आल्सो कॉल्ड गेट ऑफ टीयर्स। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदाब को गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदाब को गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये नॉर्वे का दूसरा नाम है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये नॉर्वे का दूसरा नाम है। एबिसिनिया। एबिसिनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम क्या है? एबिसिनिया। इथोपिया का पुराना नाम क्या है? एबिसिनिया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साइलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साइलोन। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। जापान का पुराना नाम क्या है? नाइपोन। जापान का पुराना नाम क्या है? नाइपोन। नेक्स्ट है कि नेशनैलिटी ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ज़ेबरा। जो यानी कि ज़ेबरास जो होते हैं उनके अगर ग्रुप हो तो उसको कहते हैं हर्ड। HERD। ग्रुप ऑफ ज़ेबरास को हम हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो हैं बोर्न इन बेंथलम। जीसस क्राइस्ट जो हैं यानी कि हज़रत ईसा कहाँ पर पैदा हुए? बेंथलम के अंदर। नेक्स्ट है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन ल्यूम्बिनी। लॉर्ड बुद्धा जो हैं वो ल्यूम्बिनी के अंदर पैदा हुए। लॉर्ड बुद्धा जो हैं वो ल्यूम्बिनी के अंदर पैदा हुए। अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ पर पैदा हुए? मकदूनिया के अंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ पर पैदा हुए? मकदूनिया में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट है कायदे आज़म। कायदे आज़म वाज बोर्न इन वज़ीर मेंशन कराची। कायदे आज़म कहाँ पर पैदा हुए? वज़ीर मेंशन कराची के अंदर आप पैदा हुए। वज़ीर मेंशन कराची के अंदर। नेक्स्ट है BOAC। BOAC जो है ये इंटरनेशनल एयरलाइन है बरतानिया की। BOAC ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन है बरतानिया की। नेक्स्ट है एमरत। एमरत जो है ये इंटरनेशनल एयरलाइन है UAE की। एमरेट्स जो है ये इंटरनेशनल एयरलाइन है UAE की।
KLM जो है ये नीदरलैंड की एयरलाइन है। नेक्स्ट है कि लुफ्थांसा, लुफ्थांसा जो है ये जर्मनी की एयरलाइन है। लुफ्थांसा जो है ये जर्मनी की एयरलाइन है। नेक्स्ट है सबीना, सबीना जो है ये बेल्जियम की एयरलाइन है। सबीना जो है ये बेल्जियम की एयरलाइन है। नेक्स्ट है SIA, SIA ये सिंगापुर की एयरलाइन है। SIA जो है ये सिंगापुर की एयरलाइन है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन USA की एयरलाइन है। ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन जो है जिसे TWA भी कहते हैं, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन ये USA की एयरलाइन है। नेक्स्ट है पाम एंड डमडम, ये इंडिया की एयरलाइन है। पाम एंड डमडम ये इंडिया की यानी कलकत्ता की एयरलाइन है। नेक्स्ट है सेंटा क्रूज़, सेंटा क्रूज़ इज़ एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। सेंटा क्रूज़ जो है ये इंडिया के मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है। सेंटा क्रूज़ इंडिया के मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट है कैनेडी, कैनेडी इज़ एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट का नाम है जॉन एफ कैनेडी या कैनेडी एयरपोर्ट। कैनेडी एयरपोर्ट जो है ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट है गेटविक, गेटविक इज़ एयरपोर्ट ऑफ UK। UK के एयरपोर्ट का क्या नाम है? गेटविक। UK के एयरपोर्ट का क्या नाम है? गेटविक। नेक्स्ट है हलीम परदाना कैम्यूश, ये एयरपोर्ट है इंडोनेशिया का। हलीम परदाना कुशमा ये किसके एयरपोर्ट का नाम है? ये इंडोनेशिया के एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट है स्यूबैंग, स्यूबैंग इज़ द एयरपोर्ट ऑफ मलेशिया। स्यूबैंग SUBANG, स्यूबैंग जो है ये कौन से एयरपोर्ट का नाम है? मलेशिया के एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल फ्राम ईच टीम इज़ 9। बेसबॉल के अंदर हर एक जो टीम होती है उसके कितने मेंबर होते हैं? 9। बेसबॉल की गेम के अंदर जो टीम होती है उसके कितने मेंबर होते हैं? एक टीम के 9 मेंबर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल फ्राम ईच साइड इज़ 5। बास्केटबॉल के अंदर यानी कि एक साइड के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 5। बास्केटबॉल की गेम में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 5। नेक्स्ट है कि दश्त लूत डेज़र्ट, दश्त लूत डेज़र्ट ये कौन सा डेज़र्ट है? ये है ईस्टर्न ईरान। दश्त लूत डेज़र्ट ये कौन सा डेज़र्ट है? ये यानी कि कहाँ पर पाया जाता है? ये ईरान के अंदर है, ईस्टर्न ईरान के अंदर। विच रिवर इज़ मैंशनड मोस्ट ऑफन इन बाइबल, बाइबल के अंदर कौन से दरिया का जिक्र है? जॉर्डन का। बाइबल के अंदर कौन से दरिया का जिक्र है? जॉर्डन का। विच रिवर इज़ कॉल्ड येलो रिवर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ येलो सिल्ट डिपॉजिट, तो ये है रिवर हैंगहू। रिवर हैंगहू जो है ये चाइना के अंदर है और ये इसको येलो रिवर भी कहते हैं, इसको येलो रिवर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और येलो रिवर इसका दूसरा नाम है रिवर हैंगहू और ये चाइना के अंदर है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट इन एशिया एंड चाइना लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये है यंगटीज़, यानी एशिया का सबसे बड़ा, चाइना का भी सबसे बड़ा और दुनिया के तीसरे नंबर पर जो है वो सबसे लंबा दरिया वो कौन सा है? तो ये है यंगटीज़ रिवर, यंगटीज़ रिवर। नेक्स्ट है ओनली स्ट्रेट बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, तो ये है मैगेलान। ओनली स्ट्रेट बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान सिर्फ एक ही स्ट्रेट है और वो है मैगेलान स्ट्रेट, वो है मैगेलान स्ट्रेट। नेक्स्ट है टुगेला वाटरफॉल, टुगेला वाटरफॉल साउथ अफ्रीका के अंदर है, टुगेला वाटरफॉल साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है सुथरलैंड वाटरफॉल, सुथरलैंड वाटरफॉल कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर। सुथरलैंड वाटरफॉल जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर है। वीट इज़ अ क्रॉप ऑफ सीज़न रब्बी, रब्बी जो है यानी कि सीज़न रब्बी के अंदर गंदम बोई जाती है। वीट की जो यानी कि फ़सल है वो रब्बी के सीज़न में बोई जाती है, जबकि चावल की जो फ़सल है वो ख़रीफ़ के सीज़न में बोई जाती है। जो गंदम की फ़सल है वो रब्बी के सीज़न में और जो चावल की किस्म है वो ख़रीफ़ के सीज़न में बोई जाती है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या चीज़ है? वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी कि जो करती है वो है टेक्सटाइल और जो सेकंड नंबर पर है वो है चावल, पहले नंबर पर है टेक्सटाइल। नेक्स्ट है सोयाबीन, सोयाबीन जो है वो ख़रीफ़ क्रॉप के अंदर बोया जाता है, ख़रीफ़ सीज़न के अंदर सोयाबीन की जो फसल है वो ख़रीफ़ के सीज़न में बोई जाती है। नेक्स्ट है बाइसिकल, बाइसिकल को किसने इन्वेंट किया? तो वो थे मैकमिलान, MACMILLAN। बाइसिकल को किसने इन्वेंट किया? वो थे मैकमिलान, मैकमिलान ने इन्वेंट किया। हु इन्वेंटेड मोटरसाइकिल,
मोटरसाइकिल को किसने इन्वेंट किया था, वो थे जी डेल्मर। जी डेल्मर जो है उन्होंने मोटरसाइकिल को इन्वेंट किया। जी डैमलर ने मोटरसाइकिल को इन्वेंट किया। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया, जॉन गुटेनबर्ग ने। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। टेलीविज़न को किसने इन्वेंट किया, वो था जॉन एल बेयर्ड। जॉन एल बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविज़न को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स। मैग्नीफाइंग ग्लासेस को किसने इन्वेंट किया, वो थे रॉजर बैकन। रॉजर बैकन जो है इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया, फ़ारेनहाइट ने। मर्करी थर्मामीटर ये किसने इन्वेंट किया था, ये फ़ारेनहाइट ने इसको इन्वेंट किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया था। नेक्स्ट है इंसुलिन वाज इन्वेंटेड बाय एफ बेंटिंग। इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया, एफ बेंटिंग ने। इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया, एफ बेंटिंग ने। हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रेज किसने दरियाफ्त की, रोएंटगन ने। एक्स रेज किसने दरियाफ्त की, रोएंटगन ने एक्स रेज को दरियाफ्त किया। अल्फ्रेड नोबल ने क्या चीज़ ईजाद की, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने क्या चीज़ ईजाद की, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को ईजाद किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, सर आइजैक न्यूटन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय जैनर। यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है ये किसने डिस्कवर की, जैनर ने। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को किसने डिस्कवर किया, जैनर ने। नेक्स्ट है सर हिराम मैग्ज़म। सर हिराम मैग्ज़म जो है उन्होंने मशीन गन को इन्वेंट किया था। सर हिराम मैग्ज़म जो है उन्होंने मशीन गन को इन्वेंटेड किया। नेक्स्ट है एडिंग मशीन। एडिंग मशीन को किसने इन्वेंट किया, वो थे बर्गोस। BURROUGHS। बर्गोस जो हैं उन्होंने एडिंग मशीन को इन्वेंट किया। बर्गोस जो हैं उन्होंने एडिंग मशीन को इन्वेंट किया। हेलीकॉप्टर किसने इन्वेंट किया, वो थे सिक्रोस्की। SIKORSKY सिक्रोस्की। हेलीकॉप्टर को किसने इन्वेंट किया, सिक्रोस्की ने। ऑक्सीजन को किसने इन्वेंट किया, प्रिस्टले ने। प्रिस्टले जोसेफ ने। ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की, प्रिस्टले ने। नेक्स्ट है रडार। रडार किसने इन्वेंट किया, टेलर ने। TAYLOR। रडार किसने ईजाद किया था, टेलर ने रडार को ईजाद किया था। हु इन्वेंटेड टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर किसने दरियाफ्त किया, वो थे पोल्सन। POULSEN। टेप रिकॉर्डर जो है उसको किसने ईजाद किया, पोल्सन जो है उन्होंने टेप रिकॉर्डर को ईजाद किया। हु इन्वेंटेड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसने ईजाद किया, स्टैनले विलियम ने। ट्रांसफार्मर जो है वो किसने ईजाद किया था, स्टैनले विलियम जो है उन्होंने ट्रांसफार्मर को ईजाद किया था। हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया, वो थे W शॉकले ने। W शॉकले ने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किए, W शॉकले। नेक्स्ट आएगा कि हु वाज फर्स्ट फीमेल गवर्नर। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल गवर्नर कौन थी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल गवर्नर्स कौन थी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो है वो पहली फ़ीमेल गवर्नर थी। हु वाज फर्स्ट चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल टिक्का खान। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी कि चीफ़ ऑफ स्टाफ कौन बने, वो थे जनरल टिक्का खान। हु वाज द फर्स्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ़ जस्टिस का नाम है जस्टिस अब्दुल रशीद। पाकिस्तान के पहले चीफ़ जस्टिस का नाम है जस्टिस अब्दुल रशीद। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ एयर फोर्स वो कौन थे, एयर मार्शल ज़फ़र अहमद। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ एयर फोर्स कौन थे, एयर मार्शल ज़फ़र अहमद। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ नेवी ये कौन थे, हफीज़ अहमद। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ नेवी ये कौन थे, हफीज़ अहमद जो है ये पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ नेवी थे। नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जनरल मोहम्मद शरीफ। पाकिस्तान के पहले यानी कि जॉइंट चेयरमैन ऑफ चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन थे, जनरल मोहम्मद शरीफ।
नेक्स्ट आएगा कि हु हेडेड द कमीशन फॉर्म्ड बाय अयूब खान फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो थे मंजूर कादिर। मंजूर कादिर जो हैं ये उस वक़्त जब अयूब खान 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस वक़्त उनके कमीशन की ज़िम्मेदारी किसको दी गई? मंजूर कादिर को। 1970 के इलेक्शन के अंदर अवामी असम्बली यानी अवामी मुस्लिम लीग ने कितने वोट लिए? 160। 1970 के इलेक्शन के अंदर अवामी लीग ने कितने वोट लिए थे? 160 उन्होंने नशिस्तें जो हैं वो हासिल की थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को अलग हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को अलग हुआ था। पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल शामिल है। पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल जो हैं वो शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज ए प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लिया था एज अंडर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 21 अप्रैल 1972। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो ओथ लिया था और आपने 21 अप्रैल 1972 को ओथ लिया। 21 अप्रैल 1972 को। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल कब बना? 24 फरवरी 1959 को। 24 फरवरी 1959 को इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बना। जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को कब सस्पेंड किया? 24 अक्टूबर 1958 को। जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट है द कादियानीज़ वर डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी। कादियानीज़ को गैर मुस्लिम कब डिक्लेयर किया गया? 7 सितंबर 1974 को। दूसरी अमेंडमेंट के तहत कादियानियों को जो है वो माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया 7 सितंबर 1974 को। 7 सितंबर 1974 को। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? 20 जून 1980 को। ज़कात और उशर का जो ऑर्डिनेंस है वो 20 जून 1980 को जो है उसको लागू किया गया था। 20 जून 1980 को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद खान जुनेजो टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1985। मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं उन्होंने 23 मार्च 1985 को एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभाला। मोहम्मद खान जुनेजो ने 23 मार्च 1985 को 23 मार्च 1985 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ओहदा संभाला। 1 यूनिट स्कीम कब लॉन्च की गई? 1955 को। 1 यूनिट स्कीम 1955 को लॉन्च की गई और फिर ये 1 जुलाई 1970 को ये फिर ख़त्म भी हो गई थी। नेक्स्ट है कि द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ़ की जो पोस्ट है वो चीफ़ ऑफ स्टाफ में कब बदली? 1976 को। और पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ थे जनरल टिक्का खान। जो पोस्ट है चीफ़ CNC की वो चीफ़ ऑफ स्टाफ में कब बदली? तो वो बदली 1976 को। बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज कब किया गया? 1972 को। बैंक्स जो हैं उनको 1972 के अंदर नेशनलाइज किया गया था। 1972 के अंदर बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट है क्राक्रम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन 15 ईयर्स वाज फॉर्मरली ओपनड इन 1978। क्राक्रम हाईवे जो है जिसकी लेंथ है तकरीबन 805 किलोमीटर, इसको 15 सालों में जो है वो मुकम्मल किया गया था और इसको ओपन किया गया 1978 के अंदर। 1978 में इसको ओपन किया गया था। नेक्स्ट है रिवर इंडस जो है यानी कि दरियाए सिंध पाकिस्तान में कहाँ से दाखिल होता है? चिलास के मुकाम से। रिवर इंडस जो है वो पाकिस्तान में कहाँ से दाखिल होता है? चिलास के मुकाम से। नेक्स्ट है योम फ़ाज़िया जो है वो 7 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। योम फ़ाज़िया हर साल 7 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट है कि रावल डैम जो है वो इस्लामाबाद के नज़दीक है ऑन कुरंग रिवर। रावल डैम जो है वो इस्लामाबाद के नज़दीक है और वो दरियाए कुरंग के ऊपर है। रावल डैम इस्लामाबाद में दरियाए कुरंग के ऊपर वाक़ है। नेक्स्ट है चमन जो है इज़ फेमस फॉर फ्रूट। चमन का जो इलाका है वो फलों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है लाल सुहानरा पार्क बहावलपुर के अंदर है। लाल सुहानरा पार्क कहाँ पर है? लाल सुहानरा पार्क जो है ये बहावलपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है RCD रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट को तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया।
21 जुलाई 1964 को। RCD को तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर बनाया और कब बनाया? 1964 को। नेक्स्ट है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान ये कहाँ पर है? ये लाहौर के अंदर है। मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लाहौर के अंदर है। फेडरल शरिया कोर्ट। फेडरल शरिया कोर्ट कब बनी? 1979 को। फेडरल शरिया कोर्ट जो है ये कब बनी? 1979 को इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है कि नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने जारी की थी। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है ये जुल्फ़िकार दी भुट्टो लेकर आए थे। नेक्स्ट है किस्सा खानी बाज़ार। किस्सा खानी बाज़ार कहाँ पर है? पेशावर के अंदर। किस्सा खानी बाज़ार कहाँ पर है? ये पेशावर के अंदर है। नेक्स्ट है बोलान पास। बोलान पास जो है ये क्वेटा और अफ़गानिस्तान को आपस में जोड़ता है। बोलान पास जो है ये क्वेटा और अफ़गानिस्तान को आपस में जोड़ता है। बोलान पास मीट्स क्वेटा विद अफ़गानिस्तान। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेकल लेक इन रशिया। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेकल लेक इन रशिया। सबसे गहरी जो झील है वो है बेकल लेक और ये कहाँ पर है? ये रशिया के अंदर लोकेट है। द ग्रेटेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री। दुनिया में सबसे ज़्यादा वूल कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा वूल कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट डैम। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? वो है न्यूयॉर्क डैम। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? न्यूयॉर्क डैम जो है वो सबसे हाईएस्ट डैम है। नेक्स्ट है कि लैंड फ्रॉन्टियर। सबसे लंबा यानी कि लैंड फ्रॉन्टियर किस किस मुल्क के दरमियान है? कनाडा और USA के दरमियान। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा ज़मीनी बॉर्डर है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? थाईलैंड के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? वो थाईलैंड के अंदर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला कौन सा जानवर है? चीता। दुनिया में ज़मीन के ऊपर यानी कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? चीता। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा वो है ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? जिराफा। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? जिराफा जो है वो टॉलेस्ट एनिमल है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस सिटी। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? टोक्यो। मोस्ट पॉपुलस सिटी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? टोक्यो। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़ सुपीरियर। सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है लेक सुपीरियर, जबकि वैसे जो लार्जेस्ट लेक है वो है कैस्पियन सी। यानी कि वैसे सबसे बड़ी जो लेक है वो है कैस्पियन सी, लेकिन फ्रेश वाटर के लिहाज से सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। ये लेक सुपीरियर अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट है इस्लामी दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की आबादी इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो रिपब्लिक है वो है न्यूरो। दुनिया का वो मुल्क जो सबसे छोटा है और है भी रिपब्लिक वो है न्यूरो। द कंट्री विद मोस्ट लेक्स एंड रिवर्स। ऐसा मुल्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें और दरिया पाए जाते हैं वो है कनाडा। ऐसा मुल्क जहाँ पर झीलें और दरिया बहुत ज़्यादा हैं तो वो है कनाडा। नेक्स्ट है कि बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर। आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको कंट्रोल लाइन कहते हैं, जिसकी लेंथ है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है द पॉलिश रशियन फ्रॉन्टियर। द पॉलिश रशियन फ्रॉन्टियर सेट अप इन 1945 इज कॉल्ड कर्जन लाइन। पॉलिश रशियन फ्रॉन्टियर, ये जो बॉर्डर है पॉलिश और रशियन के दरमियान, ये 1945 के अंदर बनाया गया और इसका नाम रखा गया कर्जन लाइन। पॉलिश रशियन फ्रॉन्टियर 1945 में बनाया गया और इसका नाम रखा गया कर्जन लाइन। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड established after World War II is called ओल्ड नाज़ी लाइन। जर्मनी और पोलैंड के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो यानी कि बाउंड्री बनाई गई थी उसका नाम था ओल्ड नाज़ी लाइन। ओल्ड नाज़ी लाइन।
और आज का आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी पंजाब के इलाके के अंदर, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री थी उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।